हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कुछ चीजें मैं आपको सिखाया करूंगा मैथ और साइंस को लेके, कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं पढ़ाया करूंगा आपको। आज आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो सीबीएसई में है, सिर्फ सीबीएसई में नहीं है, सिर्फ बोलने वाली बात है बेटा, लेकिन ये पैरामीटर एंड एरियाज आपको एसएससी, सीबीएसई और आईसीएसई तीनों में मिलेगा। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या होता है। अभी यहाँ पे आपको सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया बेटा। देखिए चैप्टर 6 है, सीबीएसई के बेसिस पे है। मेरे कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, इसके लिए मैं आपको ये पहले बता देता हूँ। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पेरीमीटर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। आप पेरीमीटर को समझो, द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन। अब आप बोलोगे सर पॉलीगॉन क्या होता है। देखिए पॉलीगॉन का मतलब ये होता है कोई भी चीज क्लोज्ड एरिया होती है, हर एक लाइन से देखना पड़ता है, हमें देखना पड़ेगा कि उसका लेंथ कितना है, उसका ब्रेथ कितना है, उसका विड्थ कितना है। तो इस बेसिस पे आपको यहाँ पे देखना होगा। अब इसका पहला फॉर्मूला क्या है, द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन। पैरामीटर ऑफ पॉलीगॉन आप देखोगे तो द सम ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड्स। अब आपको ये बात समझ में आती है। सपोज कर लो कि आप एक रेक्टेंगुलर लेते हो, यहाँ पे 10 है। रेक्टेंगुलर में एक सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है कि जो रेक्टेंगुलर हम लोग उसी को बोलते हैं, इसके अपोजिट साइड इक्वल्स हमेशा रहते हैं। ये अगर 10 है तो बेटा ये भी 10 रहेगा। सपोज कि ये मैं इसको 5 लेता हूं तो ये कितना रहेगा, सही सोच रहे हो, यस 5 एरियाज रहेंगी। इसकी जितनी वैल्यू है उतना ही आपका ये वैल्यू भी दिया जाएगा। अपोजिट जो साइड्स होते हैं हमेशा इक्वल रहते हैं रेक्टेंगल में। अभी यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कुछ सम्स में। अभी आप बहुत ध्यान से देखोगे, मैं आपको 2 क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, लेकिन हो सके पॉसिबिलिटी अगर आपको लगता है कि नहीं आता है तो आप एक बार मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी मिल जाएगा। मेरी ऐप का जो वेबसाइट्स है वो आपको सब कुछ अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जाके देख लीजिए। तो आपका ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करने जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये टोटल आपको वैल्यू दे दिया है। कितना दिया है बेटा, 14 सेंटीमीटर दिया है। इस चीज को आपको याद रखना होगा। ये मीटर में अगर है तो मीटर लिखना बहुत जरूरी है, सेंटीमीटर अगर है तो सेंटीमीटर लिखना बहुत जरूरी है। तो आपको ये कभी मत भूलिएगा कि आपको जो ये इसका जो एसआई स्केल है वो मीटर में दिया है, तो इसको हमेशा मीटर में लिखोगे। अगर ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है तो उसको पहले चेंज करोगे, उसके बाद आपको लिखना होगा। तो ये वैल्यू आपको याद रखना होगा। अभी देखिए यहाँ पे दिया है कि एरियाज कितना है टोटल आपका, सॉरी पेरीमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, लेंथ के बारे में आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आपको बेसिकली याद है। फॉर्मूला क्या है आपका, अभी आपको फॉर्मूला देखो याद करना होगा। सबसे पहले आपको याद करना होगा, ठीक है। तो इसके 2 तरीके से फॉर्मूले होते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल में शॉर्ट्स में लिख रहा हूं बेटा, आप समझ लीजिएगा। 2 चीजें हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, 2 चीजें आपको याद रखना होगा। हमें पता है कि हमने अभी रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा, ये अगर ए है तो ये भी ए रहेगा, ये अगर बी है तो ये भी बी रहेगा। तो हमें फॉर्मूले में कैसा आ जाएगा, ए प्लस बी, देन अगेन ए प्लस बी हो गया, देन अगेन क्या आएगा, ए प्लस बी। अभी बेटा एक बात कॉमन है कि आपको 2a प्लस 2b आएगा। अब मैं a लिख रहा हूं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, ये सिर्फ समझाने के लिए हो रहा है। तो 2a प्लस 2b हो गया। अब सपोज कर लो कि a आपका लेंथ है और b आपका ब्रेथ है, ठीक है, ये सपोज कर लिए। तो अभी इसके आगे हम लोग सॉल्व कर देंगे, वैल्यूज को पुट करोगे, वैल्यू पुट जैसे ही आप करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। अभी वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं। देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, अभी आप ध्यान दीजिए 2a को आप ऐसे रहने दीजिए, फिर प्लस 2b। अब 2b क्या है, ब्रेथ आपका कितना दिया है बेटा, 2 इंटू 2 सेंटीमीटर। अभी देखो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 2a इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे ये चीजें आप देख रहे हो कि ये प्लस में है। अगर हम उसको किसी भी तरीके से, या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड ले, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ले, कंडीशंस कोई भी अप्लाई हो तो भी आपको याद रखना है कि अगर ये कंडीशन प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट होगा। तो -4 सेंटीमीटर आया, ओके। तो इसको -4 सेंटीमीटर, आप इसको माइनस करके चेक करिए तो आपको वैल्यू कितनी मिली, 10 सेंटीमीटर।
अभी देखिए यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिली है 2a इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4 इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे देखिए 2a इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ पे देखिए 2 जो है ये मल्टीप्लाई में है, किसमें है बेटा, मल्टीप्लाई, तो इसको जब भी आप कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड में कन्वर्ट होगा, तो a इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 10/2। 10/2 अगर बन रहा है तो बेटा आपको पता होगा 2 5 जा 10 होता है, तो आपका जो लेंथ हुआ वो कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। आप इसी तरीके से सारे सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यही चीज स्क्वायर में भी है और वही चीज ट्रायंगल में भी है, बट एक बात याद रखना कि स्क्वायर में सारे जो साइड्स हैं सेम होते हैं और ट्रायंगल में भी हमें ऑल साइड प्लस करना पड़ेगा। इसको याद रख सकते हो अगर आप, तो स्क्वायर के बारे में कल आपको मैं समझाऊंगा और ट्रायंगल के बारे में भी हम कल बात करेंगे बेटा। मिलते हैं, तब तक आप लोग सॉल्व करिए, क्वेश्चन में कोई भी इशू हो मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू बेटा।